नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। तेजस्वी यादव की नई रिपोर्ट ने सभी को चौंकाया। पुलिस की ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी उठाया सवाल। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं। एक और वे मतदाताओं को लुभाने के लिए घोषणा करने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर प्रदेश की विधि व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने का मौका भी नहीं छोड़ रहे हैं। गुरुवार को नेता विरोधी दल ने अपराध को घटना को लेकर फिर सरकार को घेरा है। तेजस्वी ने कहा कि प्रदेश में बेलगाम अपराध और ध्वस्त विधि व्यवस्था को कारण रोज सैकड़ों लोगों की सत्ता प्रायोजित पूर्ण नियोजित हत्याएं हो रही हैं। पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने की बात उन्होंने कहा कि किसी पुलिस अधिकारी पर किसी प्रकार की कार्रवाई एवं तबादला करने की बजाय अपराध वाले क्षेत्र जिलों में उन्हें लंबी अवधि तक पोस्टिंग दी जा रही है। यह तब तक रहेगी जब तक पोस्टिंग के वक्त निवेश की गई राशि पर लाभांश न मिल जाए। तेजस्वी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुस्पष्ट अवस्था में हैं। उनकी पुलिस अपराध रोकथाम नहीं बल्कि शराबबंदी के नाम पर धन शोषण में व्यस्त है। उन्होंने हत्याओं का एक आंकड़ा भी पोस्ट में डालकर कहा कि हत्याओं की ये घटना केवल पटना शहर के पुलिस के आंकड़े हैं, लेकिन सच्चाई इससे भी कई गुना भयावह है। आंकड़ों के माध्यम से तेजस्वी ने बताया कि पिछले 6 महीने के दौरान पटना में कुल 175 हत्याएं हुई हैं। वहीं 108 लूट, 23 डकैती, 479 घर में चोरी और 2936 गाड़ी चोरी के मामले हुए हैं। बता दें कि अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। इसको लेकर तेजस्वी ने कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत वो हर जिले में जाकर अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और मांझी ने राहुल गांधी को बताया देशद्रोही। विदेशी धरती पर देश के खिलाफ बयानबाजी करने पर भड़के केंद्रीय मंत्री अपने अमेरिकी दौरे के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक यूनिवर्सिटी में छात्रा को संबोधित करते हुए बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दिया था। इसके साथ ही साथ उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी और आरक्षण को खत्म करने की बात कही थी। राहुल गांधी के बयानों पर सत्ताधारी दल हमलावर है और राहुल गांधी पर देश को अपमानित करने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू और लोजपा के साथ साथ एनडीए में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने भी राहुल गांधी के बयान की निंदा की है और कहा कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर जानकर देश की चुनी हुई सरकार पर गलत बयानियां देश को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। अमेरिका में राहुल गांधी के बयान पर भड़के जीताराम मांझी और बोले कि राहुल गांधी के बयान को एक देशद्रोही का बयान करार दिया है। गया से हम सांसद और केंद्रीय मंत्री जीताराम मांझी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। मांझी ने एक्स पर लिखा कि कोई भी देशभक्त विदेशी धरती पर जाकर जनता की चुनी गई सरकार पर अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकता। राहुल गांधी का बयान एक देशद्रोही का बयान है। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रही बात आरक्षण की, तो नरेंद्र मोदी के रहते किसी राहुल गांधी की हैसियत नहीं कि देश के आरक्षण को खत्म कर दे। बता दें कि राहुल गांधी ने टेक्सास के डलाल स्थित जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में वहां के छात्रों से मुलाकात की थी और उनसे संवाद किया था। राहुल गांधी ने छात्रों से बातचीत में कहा था कि भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बहुत कुछ बदल गया है। लोगों ने कहा था कि अब डर नहीं लगता है। मेरे लिए यह दिलचस्प है कि बीजेपी और पीएम मोदी ने इतना डर फैलाया है कि लेकिन सब कुछ सेकंड के अंदर भीतर गायब हो गया है। राहुल गांधी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि इस डर को फैलाने में बीजेपी और पीएम मोदी को कई साल लग गए, लेकिन अब वो डर गायब हो गया है। संसद में मैं प्रधानमंत्री को सामने देखता हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि पीएम मोदी का विचार 56 इंच का सीना भगवान से सीधा संबंध है। यह संबंध अब इतिहास है। इसके साथ ही साथ उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी के साथ ही साथ आरक्षण को खत्म करने की बात भी कही थी। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए टीएफडी इंडिया।